आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर पार्टी कार्यालय कमलेश्वरी भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ कार्यकर्ताओं का मार्च निकाला गया, जो समाहरणालय के उत्तरी द्वार पर पहुंच सभा में परिणत हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य नवल किशोर ने कहा, पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि आम उपभोक्ताओं की जेब पर डकैती है। रसोई गैस में मूल्यवृद्धि गृहिणी की किचन में सरकार की डकैती है। एक देश एक टैक्स का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री आम उपभोक्ताओं को लूटने के लिए ही जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जा रहा। पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि वापस नहीं ली गई तो इसके खिलाफ आम जनता को सड़क पर उतारेगी भाकपा माले। खेग्रामस राज्य उपाध्यक्ष चंद्रदेव वर्मा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है तो भारत में लगातार मूल्य वृद्धि कर शतक लगा दिया। ये आसमान छूती मूल्य वृद्धि झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। जब प्रधानमंत्री की गद्दी हथियाने के लिए 30 रुपये लीटर पेट्रोल देने का वादा किया। उन्होंने कहा, मोदी जी अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मूल्य वृद्धि की जा रही है। मालेनगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री को मूल्य वृद्धि का नायक बताते हुए जिले में बढ़ते अपराध पर रोष व्यक्त करते हुए कहा, बिहार में कानून का राज समाप्त है। कार्यक्रम को सुरेश पासवान, विनोद पासवान, कौशल पंडित, भूषण भारती, जानकी देवी, सुनीता देवी आदि ने संबोधित किया। आरपी भारत के लिए बेगूसराय से ब्यूरो रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? पेट्रोल और डीजल की दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल का दाम कोरोना के चलते बिल्कुल नीचे गिर गया है। उसके बाद भी देश में जिस तरीके से प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ रहा है, यहाँ तक कि गैस का दाम भी बढ़ाया गया है। इसका असर तमाम मालवाहक जो है उस पर जो सामान ढुलाई होता है उसका भाड़ा बढ़ रहा है। उसके चलते बाजार में महंगाई बढ़ रही है। हम इन्हीं सवालों पर आज पूरे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं किसानी को चौपट करने वाला जो 3 काला कानून है उसके भी समर्थन में हम आए हैं, कानून के विरोध में आए हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में हम उसको भी वापस करने की मांग करते हैं। नवल किशोर, भाकपा माले, बेगूसराय। आखिर क्यों जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम है तो फिर देश में आसमान छू रहा है क्यों? क्या लगता है आप लोगों को? ये देखिए, जानबूझ करके ऐसा किया गया है। खास करके मोदी जी के आने के बाद मोदी जी की जो नीति रही है उस नीति के तहत ही ये योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जो कैसे बड़ी जो कंपनियां हैं, खास करके 2 जो देश के बड़ी कंपनियां हैं, अडानी और अंबानी, इसको लाभ पहुंचाने के लिए ये इन्होंने ठान लिया है कि यदि कोई कानून रुकावट आएगी तो उस कानून को भी बदल दिया जाएगा और पूरे देश की संपदा को समेट करके और अडानी अंबानी के हाथों में दे देने की इनकी कार्य योजना है। इसीलिए हम आज देख रहे हैं जो यही कहने वाले हैं 2014 में, जो आप हिंदुस्तान के भाइयों बहनों 30 रुपया पेट्रोल लोगे या 70 रुपया लोगे। ये बहुत पेट्रोल की महंगाई की मार हुई है और अब की मोदी की सरकार हो, ये इन्होंने कहा था। आज हम देख रहे हैं जो उस समय तो कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा भी था, लेकिन आज उससे काफी नीचे गिर चुका है। लेकिन उसके बावजूद आज ये मूल उसका यदि कीमत कहा जाएगा तो पेट्रोल की कीमत 30 रुपये पड़ता है और आज 100 रुपये प्रति लीटर आवाम को खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं स्पष्ट तौर पर मोदी जी की नीति ही जो है बड़े कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली, और उसके लिए इस तरह से इन्होंने कर दिया है जो आपने देखा। जो ये अपने नियंत्रण में इसको नहीं रखा, इसको खुले मार्केट में छोड़ दिया गया। जो तेल कंपनियां जब चाहे
तभी इसकी कीमत बढ़ा ले, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। क्या नाम है? चंद्रदेव वर्मा, खेत ग्रामीण मजदूर सभा के बिहार राज्य उपाध्यक्ष। आज जो हमारा कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है भाकपा माले का, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के सवाल। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल क्या कीमत बढ़ने से तमाम चीजों की कीमतें बढ़ रही है और महंगाई की मार हम पर पड़ते चला जा रहा है। आम आदमी परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, भूखों मरना पड़ रहा है आम लोगों को मूल्य वृद्धि के सवाल पर। इन्हीं सवालों पर आए हैं। साथ ही साथ बेगूसराय अपराध और अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। रोज कहीं न कहीं हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, राहजनी हो रही है, छिनतई हो रही है और थाना बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। थाना का काम बच गया है कि कैसे हम माल कमाएं। माल कमाने की प्रवृत्ति जो थाना की है उस पर रोक लगनी चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है? राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव भाकपा माले, बेगूसराय। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।